वेलकम टू क्रिकेट सासा वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे क्रिकेट सासा ऐप में किसी भी टूर्नामेंट को क्रिएट और मैनेज किया जा सकता है। तो बगैर किसी देर के हम डायरेक्टली देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम कैसे जो है वो एक नया टूर्नामेंट क्रिकेट सासा में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम जहाँ मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाने के बाद हम जो है वो एडमिन में जाएंगे। एडमिन में जाने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है टूर्नामेंट एडमिन की, हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए ये जो है वो उसकी लॉगिन, बेसिकली लॉगिन स्क्रीन है किसी भी टूर्नामेंट के एडमिन को लॉगिन करने के लिए। लेकिन चूंकि हमारे पास जो है वो अभी कोई जो है वो टूर्नामेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि हम जो है वो नया टूर्नामेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास देखिए ये सबसे ऊपर जो है वो इस स्क्रीन पे, लॉगिन स्क्रीन पे एक ऑप्शन अवेलेबल है, डू नॉट हैव द टूर्नामेंट येट, क्रिएट न्यू टूर्नामेंट। तो मैं क्रिएट न्यू टूर्नामेंट पे क्लिक करूँगा। सिंपली जो भी हम अपने टूर्नामेंट का नाम रखना चाहते हैं, लेट्स से मैं ये टूर्नामेंट, तो वो मेरा जो है वो देखिए जैसे मैंने अपना टूर्नामेंट का नेम एंटर किया, ऐप मुझे बता रही है नीचे के ये मेरे पास नेम अवेलेबल है, तो मैं रख सकता हूँ। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट मुझे बताना है कि ये टूर्नामेंट में जो है वो बेसिकली किस टाइप की जो है वो बॉल यूज़ होगी। लेट्स से कि वो लेदर बॉल का ही टूर्नामेंट है, तो हम उसको रहने देंगे एज इट इज़। फिर उसके बाद जो है वो कितने नंबर ऑफ़ ओवर्स के लिए जो है टूर्नामेंट हो रहा है। लेट्स से हम T20 का या 20 ओवर्स का जो है वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पर वो नंबर ऑफ़ ओवर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि इस हमारे टूर्नामेंट के अंदर मैक्सिमम जो है वो एक बॉलर जो है वो कितने ओवर बॉल कर सकता है, या बॉलर की ओवर लिमिट क्या है। लेट्स से कि हम जो है वो यहाँ पर 4 कर देते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ पूल्स इन द टूर्नामेंट। देखिए कि ये जो है वो टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट वेरी करेगा कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टीमें हैं, वो रादर दैन वो सब टीमों को एक ही पूल में रखने के आप उसको जो है वो मल्टीपल पूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। कि लेट्स से 12 टीमें थी, तो आप 4 टीमों का 3 पूल बना लें। इट्स ऑल अप टू यू। ये जो है वो आप कैसे उसको जो है वो स्केड्यूल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ऐप में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एक ही पूल के अंदर सब टीमों को रख सकते हैं, या डिफरेंट पूल्स में भी जो है वो अगर आपके पास अवेलेबल है। एनीवेज जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है अपने टूर्नामेंट की, आप वो ऐड कीजिए। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिकली क्या लॉगिन और नेम और पासवर्ड रखना चाहते हैं अपने इस टूर्नामेंट का। ये ज़रूरी है कि अभी जब हम इस टूर्नामेंट को क्रिएट कर लेंगे तो दोबारा आपको अपने इस टूर्नामेंट को आके मैनेज करना है। जैसे उसमें टीम्स ऐड करनी है, उसमें ग्राउंड्स ऐड करने हैं, उसमें स्केड्यूल ऐड करना है, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो आपको इस यूज़र आईडी और पासवर्ड को याद रखना है जो भी आप इस वक्त एंटर करेंगे इस टूर्नामेंट को क्रिएट करने के लिए। कोशिश ये कीजिए कि यहाँ पर जो यूज़र नेम में जो है वो आप ईमेल एड्रेस रखिए, और वो जो ईमेल एड्रेस जो है वो वर्किंग ईमेल होना चाहिए। पासवर्ड आप कोई सा भी रख सकते हैं, वो आपको उसी जो है वो सेम जो आपकी ईमेल का पासवर्ड है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप वही पासवर्ड रखें, लेकिन यूज़र नेम में आप अपनी एक वर्किंग जो है वो ईमेल एड्रेस डालिए। उसका फ़ायदा ये है कि कल को अगर आप ये पासवर्ड अपना जो है वो जो भी आपने इस टूर्नामेंट के लिए जो है वो पासवर्ड जो नीचे आप एंटर करेंगे, अगर आप भूल जाते हैं तो आप को जो है वो रीसेट पासवर्ड की एक ऑप्शन है जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो आप उस पर जाइए और उस पर अपना जो यूज़र नेम में आपने ये ईमेल डाली थी, आप इसको अगर वहाँ पर करेक्ट जो है वो आपके एंटर करेंगे और रीसेट की जो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपकी ईमेल में एक लिंक आ जाएगा जिसके थ्रू आप अपना पासवर्ड खुद से रीसेट कर सकेंगे। तो अगर ये जो है वो वर्किंग ईमेल ना हुई, आपने कोई सी भी रैंडम ईमेल यहाँ पर डाल दी, तो आपके पास ये फंक्शनैलिटी जो है वो लूज़ हो जाएगी। कल को अगर आपको अपना पासवर्ड भूल गए और आपको रीसेट करना हुआ, तो आपके पास वो ईमेल आपको रिसीव नहीं होगी और वो पासवर्ड आप रीसेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो है वो एक जो है वो वर्किंग ईमेल ही जो है वो रखिए, ताकि आपको जो है वो पासवर्ड रीसेट करने में कल अगर ज़रूरत पड़े तो आसानी हो। इसके बाद आप सिंपली अपना जो भी पासवर्ड आप इसके लिए रखना चाहते हैं वो आप रखिए। रखने के बाद आप सिंपली जो है वो ऐड टूर्नामेंट क्लिक कीजिए, तो आपका टूर्नामेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं बताता चलूँ कि अगर आपको जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मल्टीपल टूर्नामेंट्स करवाते हैं या हर साल टूर्नामेंट होता है, तो जो है वो सेम नेम तो आप जो है वो अगले साल जो नेक्स्ट ईयर जब भी आप जो है वो उससे मिलता जुलता जो टूर्नामेंट करवा
करवा रहे हैं तो वो सेम नाम अभी हमने जैसे देखा ऐप आपको नहीं रखने देगी। तो उसका सिंपल सोल्यूशन क्या है कि आप अपने उस टूर्नामेंट के एंड पे लेट्स से कि आप हर साल में करवाते हैं तो आप उसमें जो है वो ईयर का इजाफा कर दीजिए। जैसे कि लेट्स से कि मैं इसके साथ जो है वो 2023 लगा देता हूँ या 2024 वट आप जो सा ईयर है वो आप उसमें ऐड करके, तो जैसे ही वो आप ईयर ऐड करेंगे तो बेसिकली वो नाम जो है वो पिछले से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और दूसरी एक और बात है कि आप जो है वो ये भी हो सकता है कि एक ही जो है वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र जो है वो मल्टीपल टूर्नामेंट्स करवा रहा है और वो आप हर टूर्नामेंट के लिए अलग अलग ईमेल पासवर्ड जो है वो नहीं रखना चाह रहे, बल्कि आप एक ही कॉमन ईमेल रख के जो है वो सब टूर्नामेंट को जो है वो मैनेज कर जो है वो कर सकते हैं। और प्रेफरेबल भी ये है कि रादर दैन आप हर टूर्नामेंट के लिए अपनी अलग अलग जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड रखिए। आपको लेट से कि आपने अपना ये जो है वो टूर्नामेंट ऐड कर लिया तो आप जो है चलिए मैं इसको जो है वो ऐड का बटन दबा देता हूँ ताकि मेरा ये टूर्नामेंट क्रिएट हो जाए। तो जैसे ही मैं देखिए अब इसको ऐड का बटन दबाऊँगा तो जो है वो बेसिकली मेरा जो है वो टूर्नामेंट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी बेसिकली क्या हुआ है कि मैं इस ईमेल को जो मैं एक्चुअली अभी आपको बता रहा था, मैं ऑलरेडी पहले भी जो है वो कोई टूर्नामेंट जो है वो जो है क्रिएट कर चुका हूँ इस ईमेल को यूज़ करते हुए। तो अगर आप सेम ईमेल यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अगर एक ही ईमेल के थ्रू आप मल्टीपल टूर्नामेंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं, तो सिर्फ उसकी एक कंडीशन है कि आपकी वो ईमेल और पासवर्ड जो आपने पहले किसी भी टूर्नामेंट क्रिएट करते वक्त जो है वो रखा था वो आपको सेम ही एंटर करना है। यानी कि अगर आप मल्टीपल जो है वो टूर्नामेंट को जो है एक ही ईमेल के थ्रू जो है वो मैनेज करना चाह रहे हैं, एक ही यूज़र के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि जब आप जो है वो नया या दूसरा टूर्नामेंट क्रिएट कर रहे हैं या मे बी उसी टूर्नामेंट की सीरीज़ है जो नेक्स्ट ईयर आप करवाना चाह रहे हैं, आप उसको जो है वो नया नाम देने के लिए जस्ट जो है वो सिंपल जो है वो ईयर जैसे मैंने अभी आपको कहा आप ऐड कीजिए और मेक श्योर करिए कि आप अपना ईमेल सेम ईमेल जो आपने पिछले टूर्नामेंट के लिए रखा था और पासवर्ड भी सेम होना चाहिए। अगर वो पासवर्ड जो ईमेल और पासवर्ड जो है वो आपने ईमेल तो करेक्ट डाल दी, पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो वैसा ही मैसेज आएगा जो अभी जो है वो थोड़ी देर पहले आया था। तो चलिए अब जो है वो मैं और इस दफ़ा मैं जो है वो नई ईमेल डालता हूँ कि नई ईमेल इसलिए डालना चाह रहा हूँ कि हम अस्यूम कर रहे हैं कि हम बिल्कुल ब्रांड न्यू, हमारा ये पहला टूर्नामेंट है, इससे पहले ये टूर्नामेंट एग्जिस्ट नहीं करता। वो सिस्टम को कैसे पता चलेगा? वो ईमेल से। तो इस दफ़ा मैं ईमेल जो है वो डिफरेंट डाल दूंगा जिससे जो है वो सिस्टम को जो है पता चलेगा कि ये यूज़र मुझे नया क्रिएट करना है और ये यूज़र जो है बेसिकली टेस्ट टूर्नामेंट नाम का एक टूर्नामेंट क्रिएट करना चाह रहा है। तो मैं अपनी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन डालूंगा। मैं यहाँ पर देखिए ऐसे ही एक रैंडमली ईमेल डाल रहा हूँ, सिस्टम तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि आप कोशिश करिए कि आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि अगर कल को आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ा तो वो पासवर्ड जो है वो आप रीसेट नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए ये अब जो है वो मैंने ऐसे जो है वो एक अगर ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड पहले किसी ने पिक नहीं किया, जो ऑफ कोर्स नहीं हुआ, तो मेरा वो टूर्नामेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब जो है हम बात करते हैं कि टूर्नामेंट जो है वो अगर आपका क्रिएट हो गया, लेट्स से इससे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक से ज़्यादा टूर्नामेंट हो जाएंगे तो फिर जो है वो आपको जो है वो कैसे दिखेगा। तो मैं अपना जो है वो एक ऐसा यूज़र से लॉगिन करता हूँ जिसमें ऑलरेडी जो है वो मल्टीपल जो है वो टूर्नामेंट्स जो है वो ऐड हैं। तो अब आप जो है वो मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली जो है वो मेन मेन्यू में आएंगे, एडमिन में जाएंगे, उसके बाद जो है वो आप जो है टूर्नामेंट एडमिन पे क्लिक करेंगे और उसमें जो है वो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। आप अगर वो जो है यूज़र से जो है वो आपने यूज़ करते हुए एक टूर्नामेंट क्रिएट किया है, 2 किए हैं, 3 किए हैं, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज़ करेगा। और ये देखिए अभी जो है वो सॉरी पासवर्ड जो है मुझसे गलत टाइप हो गया। Let's try one more time. तो देखिए जैसे ही मैंने लॉगिन किया, अब मेरे इस लॉगिन के थ्रू मैं मल्टीपल जो है वो टूर्नामेंट जो है बेसिकली मैं मैनेज कर रहा हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला, वो जितने भी मेरे इस यूज़र के साथ एसोसिएटेड जो टूर्नामेंट्स थे उनकी लिस्ट आ गई। अगर मेरे पास जो है वो एक ही यूज़र होता
तो फिर जो है वो मेरे पास ये लिस्ट नहीं आती, वो डायरेक्टली वो जैसे पहले हमारे पास ऑप्शंस आ गई थी वहीं जो है वो ऑप्शन भी ट्रैक चला जाएगा। वो कौन सी ऑप्शंस हैं, जैसे मैं किसी एक यहाँ पर टूर्नामेंट को पिक कर लूँगा तो मुझे उस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारी की सारी जो है वो ऑप्शंस नज़र आ जाएंगी। ये बेसिकली वो ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप अपने जो है टूर्नामेंट को मैनेज करते हैं। तो ये मैंने अभी एक वो एग्ज़ाम्पल ली जिसमें जो है वो मेरे पास ऑलरेडी टूर्नामेंट चल रहे थे, लेकिन हमने जो अभी टेस्ट के लिए जो है एक टूर्नामेंट क्रिएट किया, मैं उसके लॉगिन में जाता हूँ और इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके उस यूज़र से जो है वो एक ही टूर्नामेंट अटैच है तो फिर वो आपको डायरेक्टली वो कैसे उस लॉगिन स्क्रीन पे जाएगा, सॉरी उन ऑप्शन वाली स्क्रीन पे जाएगा। ये देखिए अभी पहले मैंने एग्जांपल ली थी जिसमें मेरे एक यूज़र के साथ मल्टीपल जो है वो टूर्नामेंट एसोसिएट थे। अब मैं जो है वो एक ऐसी यूज़र आईडी से जो है वो लॉगिन करने जा रहा हूँ जिसमें अभी सिर्फ एक ही टूर्नामेंट है। आई होप कि आई रिमेंबर दैट। जी, तो देखिए मैंने जैसे ही अब वो जो है वो टेस्ट टूर्नामेंट जो अभी हमने क्रिएट किया था, वो चूँकि अभी एक ही टूर्नामेंट है तो मेरे पास वो लिस्ट नहीं आई, क्योंकि एक ही टूर्नामेंट है तो वो डायरेक्टली ऐप ने उसको जो है वो डायरेक्टली लॉगिन कर दिया है। और हम अभी ये मुझे वो सारी की सारी ऑप्शंस आ रही हैं जिनको जो है वो हम जो है यूज़ करते हुए अपने टूर्नामेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि अपने टूर्नामेंट को अगर हमें मैनेज करना है तो उसमें हमें कि ये जो सारे फीचर्स हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप एक नया टूर्नामेंट क्रिएट करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको जो है वो टीम्स ऐड करनी है और वेन्यूज़ ऐड करनी है, ताकि आप जो है वो इन टीम्स और वेन्यूज़ को यूज़ करते हुए आप अपने स्केजुअल को एंटर कर सकें। तो ये तो बिल्कुल एक बेसिक जो है वो आप कह लें कि जो है वो फंक्शनैलिटी है जो कि आपको परफॉर्म करनी है अपने टूर्नामेंट को आगे चलाने के लिए या मैनेज करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैंने अपने इस टूर्नामेंट में कोई टीम ऐड करनी है तो मैं इस ऐड टीम पे चला जाऊंगा। ऐड टीम में जाकर देखिए ये मेरे पास ऊपर एक ऑप्शन आ रही है कि अगर तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि आप जब अपना टूर्नामेंट क्रिएट करें उससे पहले उस वो आप जितनी भी टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी उनके कैप्टन या मैनेजर को कहिए कि वो इस क्रिकेट सासा ऐप पर जाएं और अपनी अपनी टीम क्रिएट कर लें। तो आपको आपका काम जो है वो कम हो जाएगा, आपको वो सारी की सारी टीमें भी ऐड नहीं करनी होंगी। और फिर अगर वो टीम्स खुद से अपनी टीम क्रिएट करती हैं तो वो उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड वो खुद से मैनेज कर सकते हैं। आप उनकी बिहाफ पे यहाँ पर पहले टीम क्रिएट करेंगे, फिर उनको उनका यूज़र आईडी भी बताएंगे। करने को आप कर सकते हैं क्योंकि ऐप में देखिए यहाँ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन प्रेफरेबल मेथड यही है कि आप जितनी भी टीमें आपके इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट हो रही हैं आप सिंपली उनको कहिए कि वो जाकर अपनी ऐप में जो है क्रिकेट सासा ऐप में अपनी टीम क्रिएट कर लें। अगर उनको नहीं पता कि टीम जो है वो कैसे क्रिएट करनी है या अपनी टीम को मैनेज कैसे करना है तो प्लीज़ हमारी वीडियो जो ऑलरेडी क्रिकेट सासा के वीडियो ट्यूटोरियल्स पर पड़ी हुई है, हाउ टू क्रिएट ए टीम एंड मैनेज ए टीम, प्लीज़ उन्हें कहिए कि वो वीडियो देखें और अपनी जो है वो टीम खुद से ऐड कर लें। तो अगर वो आपके पास लेट्स से कि इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि वो सब टीमें जो भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं उन्होंने अपनी टीम ऑलरेडी रजिस्टर कर ली है, तो आप जो है वो सिंपली यहाँ पर जो है वो टीम नेम के नीचे देखिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स एक जो है वो जहाँ पर टीम नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप उस टीम का जो है वो नाम जो है वो टाइप करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस जो भी जितने भी अल्फ़ाबेट आपने टाइप किए हैं उससे मिलते जुलती जो टीमें हैं, ऑफ कोर्स अगर वो उन टीम एडमिन्स ने अपनी टीम क्रिएट की है तभी वो आपको नज़र आएगी। मैं यहाँ से जो भी अपनी जो है वो टीम मुझे पिक करनी है मैं सिंपली वो पिक करके उसको जो है वो नीचे जो मेरे पास बटन था, पहले मैंने टीम सेलेक्ट की फिर ये ऐड एग्जिस्टिंग टीम के बटन को मैंने क्लिक किया तो देखिए ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ गया टीम सक्सेसफुली एडेड टू द टूर्नामेंट। आप देखिए जैसे ही वो टीम ऐड होगी वो नीचे आपके पास एक ये विंडो आ रही है जिसमें देखिए कि उसकी हेडिंग ये है कि लिस्ट ऑफ द टीम्स दैट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन दिस टूर्नामेंट। तो जैसे जैसे आप जो है वो टीम ऐड करते जाएंगे ये नीचे लिस्ट जो है वो ग्रो करती जाएगी, जिससे आपको पता चलता जाएगा कि आपकी जो है वो कितनी टीमें इस वक्त टूर्नामेंट में आप ऐड कर चुके हैं।
अब अगर गलती से आपने कोई जो है वो रॉन्ग टीम पिक कर ली है तो देखिए जैसे ही आप इधर कोई टीम ऐड करेंगे ये नीचे एक ड्रॉप डाउन जो है वो ऐड एग्जिस्टिंग टीम के नीचे जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है रिमूव ए टीम फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। तो आप देखिए इस ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई नई टीम आप ऐड करेंगे इधर भी ऐड हो जाएगी और लिस्ट में भी आ जाएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मैं और जो है वो ये टेस्ट टीम 1 मैंने इधर ऐड कर दी। तो जैसे ही मैंने ऐड किया और नीचे देखा कि वो टेस्ट टीम ओहो ये तो मुझे टेस्ट टीम 2 जो है वो ऐड करनी थी, मैं गलत जो है वो टीम ऐड कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मेरे पास जो है ये दोनों टीमें टेस्ट 1 और रॉयल किंग्स जो है वो लिस्ट में आ रही हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो रॉयल किंग को यहाँ से रिमूव करना है तो मैं वो इस ड्रॉप डाउन में पहले वो सिलेक्ट करके उस टीम पे अगर मैं रिमूव टीम को जो है मैं क्लिक कर दूंगा तो देखिए वो टीम जो है वो मेरी इस टूर्नामेंट से जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो लेट्स से कि मेरे इस टूर्नामेंट में मुझे जितनी भी जो है वो टीमें जो वो ऐड करनी थी मैं वो जो है वो सिंपली 1 बाय 1 पिक करके जो है वो उनको ऐड कर लूँगा। तो लेट्स से कि हम जो है एक और टीम जो है नॉर्थ और एक साउथ, लेट्स से कि हमारे पास 4 टीम वो सारी टीमें ऐड हो चुकी हैं। तो अभी हम इसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखते हैं, वापस मैनेजमेंट पैनल पे चले गए हम। तो ऐड टीम टू द टूर्नामेंट में सिंपली आप ऑप्शन यूज़ करते हैं कोई भी अपनी टीम को टूर्नामेंट में ऐड करने के लिए। इसके बाद वैसे तो हमने देखा कि उसी सेम पेज पर हमारे पास ये रिमूव ए टीम की ऑप्शन भी अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप इधर मेन आइटम से भी अगर इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको उसी पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर आप ये जो है वो नीचे देखिए ये लिस्ट में ऑलरेडी शो हो रही हैं कि ये टीमें हमारे पास जो है वो इस वक्त इस टूर्नामेंट में ऐड हो चुकी हैं। अगर हमने इसमें से गलती से किसी को पिक कर लिया जो हमारे इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होनी चाहिए थी तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम जो है ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी ये सारी की सारी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम जो भी टीम जो है वो हमने गलत सेलेक्ट कर ली है वो हम उसको सेलेक्ट करेंगे और रिमूव द टीम पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट टीम को जो है वो निकाल देता हूँ तो वो टेस्ट टीम जो है वो सक्सेसफुली मेरी उस जो है वो टूर्नामेंट से निकल जाएगी। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है इसमें रिमूव करते हुए टीम को कि आप जो है जब स्केजुअल आपने ऐड कर दिया है उसके बाद आप यहाँ से जो है वो टीम को रिमूव नहीं कर सकते। तो ये जो टीम की एडजस्टमेंट करनी है किस टीम को ऐड करना है रिमूव करना है, मेक श्योर करिए कि आप अपने जो है वो स्केजुअल ऐड करने से पहले ही इनको कर लें। जब एक बार जो है वो आप स्केजुअल ऐड कर देते हैं और स्पेशली वो टीम जो इधर एग्जिस्ट कर रही थी और आपने उसको जो है वो स्केजुअल भी कर दिया और बाद में आकर यहाँ से रिमूव कर रहे हैं तो ये आपको सिस्टम में काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाएंगे, बहुत सारी एरर जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको टीम और वेन्यू जो है वो स्केजुअल एंटर करने से पहले ही जो है वो अपने जो है वो मेक श्योर कर लें कि आपने ऐड रिमूव जो भी करना है वो ऑपरेशन पहले ये कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही जो है वो स्केजुअल पे जाएं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो प्रिंट टीम लिस्ट है, जो प्रिंट टीम लिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट। तो इसमें सिंपली क्या है कि आप जो है वो लास्ट वाली जो ऑप्शन थी वो उसमें हमने प्रिंट में जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन आ गई कि इस वक्त मेरे इस टूर्नामेंट में ये टीमें जो हैं वो बेसिकली पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मैं एक मिनट दोबारा से जो है वो साउथ वाली टीम को भी ऐड कर लेता हूँ। सॉरी एक्चुअली साउथ इज़ ऑलरेडी एडेड, वो टेस्ट टीम 2 थी जो कि मैंने अभी जस्ट जो है वो ऐड कर ली। तो ये बेसिकली मेरे पास जो है वो ऐड टीम टू द टूर्नामेंट में हम सिंपली टीम ऐड कर सकते हैं, रिमूव टीम टू द मैनेजमेंट्स के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं और प्रिंट के थ्रू हम सारी की सारी जो टीमें मेरी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। एडिट टीम नेम, ये जो ऑप्शन जो है वो आप एज एन टूर्नामेंट एडमिन कम से कम जो है वो कोशिश कीजिए इसको यूज़ करने की, क्योंकि टीम जो है वो बेसिकली आपने जो है वो रिक्वेस्ट करनी है टीम एडमिन्स को या टीम मैनेजर को वो खुद से टीम क्रिएट करें, तो वो अपनी टीम का नाम वो खुद से मैनेज करें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ तभी ये ऑप्शन यूज़ करनी है कि अंदर अगर जो है वो आप ऐड टीम के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन थी कि मोस्टली तो हम एक जो है वो ऑप्शन अवेलेबल थी ऐड न्यू टीम की, जिसको हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने जो है वो असूम किया कि वो सारी की सारी टीमें जो है वो ऑलरेडी टीम इस ऐप के अंदर टीम मैनेजर्स ने या टीम के कैप्टन्स ने जो है वो ऐड कर रखी हैं। लेकिन अगर समहाउ उनको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा था और वो टीम ऐड नहीं कर रहे थे तो आप उनकी बिहाफ पे ऐड न्यू टीम कर सकते हैं।
तो आपने लेट्स से कि जो भी टीम जो है वो क्रिएट की, उनके लिए आप लोगों को जो है उस टीम के लिए आपको उसका ईमेल और पासवर्ड भी चूज़ करना पड़ेगा। तो आप एनीवेज ये क्रिएट करके ये इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं। और आपने जब जो है अगर जो है वो टीम क्रिएट की थी, ऐड की, सॉरी, अपनी जो है वो टीम पैनल के अंदर आकर आपने ख़ुद से ये टीम ऐड की है किसी टीम की बिहाफ पे, तो हो सकता है कि आपको जो है वो स्पेलिंग टाइप करने में कोई गलती हो, तब ही जो है वो आप इस एडिट टीम पे आइए, और वो टीम जो आपने ख़ुद से जो है वो एंटर की थी, आप उसका नाम अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली टीम्स की तरह जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है वेन्यूज़ की। तो वेन्यूज़ जो है वो सिंपली सेम ही तीनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हम कोई वेन्यू जो है ऐड कर सकते हैं, किसी भी वेन्यू को रिमूव कर सकते हैं, या हम लिस्ट देख सकते हैं कि हमारे इस वक्त करंट टूर्नामेंट के अंदर कौन कौन से जो है वेन्यूज़ या ग्राउंड जो है वो ऑलरेडी एडेड हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले हम जो है वो कैसे अपना टूर्नामेंट के अंदर किसी ग्राउंड को जो है वो ऐड करेंगे। हमारे पास वैसे ही सेम ऑप्शन अवेलेबल है ऐड न्यू वेन्यू, कि अगर जो है वो आपके पास जो एग्जिस्टिंग, अगर आप इसके फ़ौरन नीचे देखिए लिस्ट ऑफ अवेलेबल वेन्यूज़ है, आप डायरेक्टली इसमें से कोई सा भी वेन्यू पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो डिज़ायर्ड वेन्यू है या ग्राउंड है वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा, फिर आप जो है वो ऐड न्यू वेन्यू पे क्लिक करेंगे, ताकि आप जो है वो नया वेन्यू ऐड कर सकें इस ऐप के अंदर। किसी भी ग्राउंड को ऐड करने के लिए हमें उसकी पहले लोकेशन या सिटी जो है वो पिक करना है। जैसे सिंपली हम जो है वो अपने दूसरी वीडियोस में देख चुके हैं कि जब भी आपको कोई लोकेशन या सिटी ऐड करना है, अगर वो हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो हम सिंपली जो है वो प्लस का साइन जो बटन है उसको क्लिक करके हम किसी भी जो है वो कंट्री को सिलेक्ट करके, उसकी स्टेट सेलेक्ट करके हम यहाँ पर नया जो है वो सिटी ऐड कर सकते हैं। या अगर हमारे पास उस कंट्री के अंदर स्टेट अगर जो है वो नहीं अवेलेबल है आपके पास, अगेन आप प्लस का बटन प्रेस कीजिए, वो नई स्टेट ऐड कर ले। तो अभी जो है वो मेरे पास जो सिटी है वो, ये लोकेशन तो अवेलेबल है लेकिन ग्राउंड नहीं अवेलेबल है। तो हम जस्ट जो है वो जो है ना, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम जो है कराची 1 को लेते हैं। कराची 1 को हम जो है वो इधर ऐड करने की कोशिश करते हैं। इसका नाम है कराची 1। तो ये देखिए, जैसे ही आप टाइप करना शुरू करेंगे, क्योंकि सेम नाम का सेम नाम का जो है वो वेन्यू जो है ऐप आपको ऐड नहीं करने देगी। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होगा सेम नाम का, तो वो नीचे जो है वो उस ग्राउंड का नाम डिस्प्ले होगा और साथ लिखा हुआ आएगा कि नॉट अवेलेबल। लेकिन अभी चूँकि जो है वो कराची 1 नाम का कोई भी ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता पहले, तो इसलिए वो ऐप हमें बता रही है कि ये अवेलेबल है। तो सिंपली आप अपना नाम जो है, जो भी आप वेन्यू का रखना चाहते हैं, वो जो है आप एंटर करने के बाद ये जो ग्रीन बटन है नीचे ऐड वेन्यू का, आप इसको क्लिक कीजिए। तो देखिए वो मैसेज आया कि ये जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो अब हम वापस जो है वो अपने जो है वो कंट्रोल मैनेजमेंट पैनल या कंट्रोल पैनल में आ गए। तो वापस जो है वो अभी उस सिर्फ सिस्टम में वो नया वेन्यू क्रिएट या ग्राउंड क्रिएट हुआ है, अभी वो हमारे टूर्नामेंट में ऐड नहीं हुआ। तो वापस हम जाते हैं ऐड वेन्यू टू द टूर्नामेंट। अब देखिए कि वो जो है वो बेसिकली लिस्ट में यहाँ पर आ चुका है। और चूँकि वो मैंने जो है वो ऑप्शन जो है वो ये मेरी स्क्रीन रुक गई थी, तो मैं इससे पहले ऐड कर चुका हूँ एनीवेज़। तो आप अगर अब हम वो वाली ऑप्शन देख लेते हैं कि जिसमें हमारे पास रादर दैन कि हमें वो न्यू ग्राउंड या वेन्यू ऐड करना है, हमारे पास लिस्ट में अब वो ग्राउंड जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। लेट्स से ग्राउंड 2, हम उसको जो है पिक करेंगे और सिंपली ऐड एग्जिस्टिंग वेन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए वो सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और नीचे मेरी टीम जो है वो ग्राउंड की वो ग्रो करती जा रही है। जैसे टीम में एग्जैक्टली हमारे पास ऑप्शन मौजूद थी कि अगर आपने गलती से कोई वेन्यू ऐड कर लिया है, तो आप देखिए ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें जितने भी ये नीचे आपके पास अवेलेबल या वो जो वेन्यूज़ हैं जो आपने ऐड कर चुके हैं अपने टूर्नामेंट में, उसकी लिस्ट जो है वो बनती जाएगी। आप जो भी आप रिमूव करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कीजिए और रिमूव वेन्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो वो वेन्यू जो है वो अब आपके टूर्नामेंट से बाहर निकल जाएगा।
तो वेन्यू के अंदर जो है वो हमारे पास यही जो है वो दो ऑप्शंस हैं, ऐड वेन्यू टू द टूर्नामेंट या रिमूव ए वेन्यू। ये बेसिकली उसी पेज पे ले जाएगा जैसे अभी हमने देखा कि आप जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ करते हुए किसी भी जो है वो ग्राउंड को अपने टूर्नामेंट से निकाल सकते हैं अगर गलती से ऐड हो चुका था। फिर जैसे हमारे पास प्रिंट टीम लिस्ट की ऑप्शन थी, ऐसे ही जो है वो प्रिंट वेन्यूज़ जो आपके इस टूर्नामेंट में है, अगर आपको प्रिंट करना है तो आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिए, वो लिस्ट आ जाएगी। अगर आपको वापस मैनेजमेंट पैनल पे जाना है तो इस पर क्लिक कीजिए, वापस आ गए। तो अब हमारे पास टीम और वेन्यू दोनों जो है वो ऐड हो चुके हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो है कि हमने सिंपली अपना जो है वो स्केड्यूल ऐड करना है अपने टूर्नामेंट का। तो आपको जो है वो दो तरीके हैं तो अपना स्केड्यूल को ऐड करने के। एक तो सिंपली जो है वो प्योरली मैनुअल है कि आपने पेपर पर ऑलरेडी अपना सारा स्केड्यूल बना रखा है, सिंपली आप उसको वन बाय वन करके जो है वो एंटर करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है वो ऐड स्केड्यूल पे जाइए। ऐड स्केड्यूल पे जाने के बाद जो है वो देखिए ये टूर्नामेंट का नाम ऊपर आ रहा है, टूर्नामेंट का ईयर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो चुका है। हमने चूंकि एक ही पूल रखा था तो अभी हमारे पास एक ही पूल आ रहा है। लेट्स से कि अगर आपने दो पूल बनाए हुए थे तो जब हम टूर्नामेंट क्रिएट किया था वहाँ एक ऑप्शन आ रही थी कि कितने पूल्स आप बनाना चाहते हैं। अगर आपने मल्टीपल पूल्स बनाए होंगे तो आप जो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल पूल्स की ऑप्शन आ रही होगी, लेकिन अभी हमारे पास जो है वो एक ही पूल है। तो देखिए पूल ई एक ही आ रहा है, लेकिन इसके अलावा पूल के अलावा हमारे पास मैच टाइप में जो है वो अगर आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक कीजिए तो हमारे पास जो है वो तीन और ऑप्शंस आ रही हैं, फाइनल, सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल। तो बेसिकली ये जब आप स्केड्यूल ऐड करेंगे तो आपको उस मैच का लेवल बताना होगा कि क्या ये पूल का मैच है, ये सेमीफाइनल का मैच है, ये फाइनल का है, या क्वार्टर फाइनल का या फाइनल का। तो जो भी लेवल का मैच है आप उसको जहाँ पर मैच टाइप में सेलेक्ट कीजिए। फिर एक्चुअल यहाँ से हमारा जो है वो स्केड्यूल शुरू होता है कि ये एक्चुअली मैच जो है वो कौन सी डेट पे होगा। लेट्स से कि जो भी हमारी डेट है वो हमने पिक कर ली, जो भी टाइम है वो आपने पिक कर लिया। फिर जो है आपके पास अब देखिए यहाँ पर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वही टीम की लिस्ट आ रही होगी जो आप पहले ऐड कर चुके हैं अपने टूर्नामेंट के अंदर। तो जो भी टीम है, लेट्स से कि आपको याद होगा कि हमने टेस्ट 1 और जो है वो टेस्ट 2 और नॉर्थ और साउथ जो है वो ऐड की थी, वो हमारे पास लिस्ट में आ रही हैं। तो हम सिंपली जो है वो अपनी दोनों जो टीमों को हमने पिक किया। फिर दो ग्राउंड हमने जो है वो इसमें ऑलरेडी जो है वो अपने टूर्नामेंट में ऐड किए थे। तो देखिए दोनों की जो है वो नाम जो है वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं। जो भी आपको जो है वो चाहिए वो आप अपना ग्राउंड सेलेक्ट करें और उसके बाद सिंपली जो है वो ऐड स्केड्यूल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सक्सेस का मैसेज आएगा कि ये आपका जो है वो टूर्नामेंट के अंदर जो है वो आपका स्केड्यूल जो है वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो ऐसे अब वन बाय वन करके आपके पास जितने भी स्केड्यूल हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। अब दूसरी इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एडिट ए स्केड्यूल। अगर आपसे कोई गलती हो गई है जब आपने जो है वो स्केड्यूल एंटर कर रहे थे, आपसे कोई जो है वो टीम 1 या टीम 2 गलत सेलेक्ट हो गई या उसकी डेट टाइम जो भी है वो आप सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं या उसका वेन्यू चेंज कर सकते हैं। आप जो है वो उसकी जो है वो टीम जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसका डेट एंड टाइम जो भी है आप जो आपको चेंज करना है। चेंज करने के बाद प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिए कि आपने अपडेट स्केड्यूल का बटन दबा दिया। हमारे पास जब सक्सेस की जो है वो जो है मैसेज आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास स्केड्यूल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। चूँकि अभी हमने एक ही मैच एंटर किया था तो हमारे पास मैच आईडी में हमारे पास एक ही आ रहा है। जैसे जैसे आप जो है वो ऐड करते जाएंगे स्केड्यूल, आपको जो है वो कैसे जो है आपने जो है वो सिलेक्ट करना है कि कौन से मैच का स्केड्यूल आपसे गलत हो गया था। मैच नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हर मैच को यहाँ पर एक मैच आईडी मिल जाता है। जैसे ही जो है वो आप अब हम ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरा भी एक स्केड्यूल जो है वो ऐड करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। जैसे ही आप स्केड्यूल ऐड करेंगे, एक हमने अभी तक एक ही किया है तो हमारे पास ड्रॉप डाउन इसलिए नहीं खुल रही क्योंकि एक ही हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है या एक ही हमने जो है वो मैच को स्केड्यूल किया था। लेट्स से कि हम दोबारा जाते हैं ऐड स्केड्यूल, हम ये भी जो है वो पूल लेवल का मैच है। जो भी हमने डेट है वो कल की डेट लेट्स से कि हम इस मैच के लिए पिक कर लेते हैं, जो हमारा टाइम था वो पिक कर लिया। ये दूसरा हम जो है वो मैच जो है वो हमारा नॉर्थ और साउथ टीम के दरमियान में है, वो हमने डाल दिया। जो भी ग्राउंड पिक करना था वो पिक करके हमने ऐड
का जो है बटन क्लिक कर दिया स्केड्यूल का। तो अब देखिए अब हमारे इस टूर्नामेंट के अंदर हमने 2 स्केड्यूल का मैच ऑलरेडी कर दिए हैं। तो अब अगर मैं जो है वो एडिट स्केड्यूल पे जाऊंगा तो देखिए पहले मैच आईडी में मेरे पास सिर्फ एक ही आ रहा था 516, अब मेरे पास 516 और 517 भी आ रहा है। तो अभी देखें मैंने जो दूसरा मैच किया था स्केड्यूल किया था वो नॉर्थ और साउथ के दरमियान में था, वो मेरी डेट एंड टाइम आ गई, वो जो भी मेरा लेट से कि मैं अपना ग्राउंड जो है वो गलत पिक कर लिया था। मैं अभी जो है वो इसमें जो है अपना करेक्ट वाला जो है वेन्यू या ग्राउंड जो है वो पिक करूँगा, या मुझे टीम बदलनी है मैं टीम भी बदल सकता हूँ, डेट या टाइम जो भी है मैं अपना वो चेंज करने के बाद लास्ट पे अपडेट स्केड्यूल का बटन जो है वो प्रेस करूँगा। तो ऐसे जो है वो आप अपना सिंपली जो है वो स्केड्यूल को एडिट कर सकते हैं। ऐड स्केड्यूल भी हो गया, एडिट भी हो गया, प्रिंट टूर्नामेंट स्केड्यूल। तो सिंपली अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने अभी तक जो है वो कितने जो है वो मैचेस स्केड्यूल कर चुके हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए सिंपली। तो अभी तक देखिए हमने 2 मैच जो है वो स्केड्यूल किए थे, वो कौन सी डेट है, कौन सा टाइम है, वो मैच को आईडी क्या असाइन हुआ है, टीम 1 टीम 2 क्या है, और बेसिकली जो है वो कौन से वेन्यू पे हमने सेलेक्ट किया है वो ऑप्शन भी आ जाएगी। अब वापस हम जाना चाह रहे हैं अपने मैनेजमेंट पैनल पे, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर ये जो है वो 3 और ऑप्शन आ रही हैं, जनरेट द फिक्टिशियस स्केड्यूल और एडिट द फिक्टिशियस स्केड्यूल, और तीसरा जो है वो मैप फिक्टिशियस टू एक्चुअल। ये बेसिकली क्या है, अगर आप जो है वो आपने मैनुअल जो है वो स्केड्यूल नहीं कर रखा, बल्कि आप चाहते हैं कि ऐप आपको स्केड्यूल करने में हेल्प करे, तो आप जो है वो सिंपली जनरेट फिक्टिशियस स्केड्यूल पे जाएंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस पर बताएगा कि आपने अब तक कितनी जो है वो टीम्स जो है वो सिलेक्ट कर रखी हैं। हमने 4 इस टूर्नामेंट के अंदर हमने अपनी 4 टीम ऐड की थी। हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो मैक्सिमम एक ही पूल अवेलेबल होगा, और जो है अब ये बेसिकली कैसे जो है वो जो है वो जनरेट करेगा। एक जो है वो टेक्निक यूज़ करते हैं हम, राउंड रबन। राउंड रबन का मतलब ये होता है कि जितनी भी टीमें आपके पास जो है इस पूल में अवेलेबल हैं, वो सारी टीमें जो है वो एक दूसरे के साथ एक बार जो है वो अपना जो है वो हर टीम उस पूल के अंदर जितनी भी टीमें हैं उन सब के साथ एक एक मैच खेलेगी, तो वो एक राउंड हो जाएगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेट्स से कि आप चाहते हैं कि 4 टीमें हैं, आप चाहते हैं कि एक राउंड रोबन ने एक बार नहीं 2 बार जो है वो जो है बेसिकली हर टीम अपनी उस पूल के अंदर जितनी भी टीमें थी उनके साथ 2 बार मैच खेले। अगर 3 बार खेलना है तो वो 3 हो जाएंगे। तो बेसिकली आप अपने वो राउंड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास वेन्यूज़ तो वो ऑलरेडी जो थे वो अवेलेबल थे। ये बेसिकली क्या करेगा, अब अगर मैं इसको जनरेट स्केड्यूल पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके लिए जो है आपके लिए इसने आसानी पैदा कर दी। एटलीस्ट पूल लेवल के जो मैचेस थे वो उसने सारे के सारे एक फिक्टिशियस जो है वो टीम का नेम यूज़ करते हुए, यानी कि A1 A2 A3 और A4 यूज़ किया। हमने उसको कहा था कि हर टीम के लिए हर टीम अपनी उस पूल के अंदर दूसरी टीम के साथ 2 बार जो है वो मैच खेलेगी। तो उसको उसने यूज़ करते हुए वो जो राउंड रॉबिन की जो टेक्निक है उसके थ्रू उसने मैच का जो है वो जो है मैच जो है वो आपको स्केड्यूल कर दिए हैं। लेकिन आपको इसमें से जो है वो जो 2 चीज़ें फिर भी मैनुअली ख़ुद एडजस्ट करनी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये आसानी पैदा हो गई है कि बजाय कि आपको ख़ुद वो मैनुअली हर एक जो है वो टीम को दूसरे के साथ देखें और मेक श्योर करें कि हर टीम दूसरे के साथ 2 बार या 3 बार खेल रही है, वो इसने आपके लिए काम कर दिया है। अब आपको सिंपली जो है वो यहाँ पर A1 A3, हाँ अच्छा, अब इसने फिक्टिशियस जो है वो इसलिए यहाँ पर नाम भी उसका फिक्टिशियस कैजुअल आ रहा है कि उसने एक्चुअल टीम का नाम यूज़ नहीं किया बल्कि उसकी जगह फिक्टिशियस रखा है। इसका फ़ायदा ये है, ब्रेकअप यहाँ पर ये हमें फिक्टिशियस इसलिए दे रहा है क्योंकि बाज़ टीमें ऐसे चाहती हैं कि जिसको हम कहते हैं कि ज़्यादा फेयर बनाने के लिए स्केजुअल को, कि वो ड्रा करती हैं। अब यहाँ पर किसी को नहीं पता कि A1 A3 के साथ जो है वो कहाँ पर मैच खेलने वाली है। तो नॉर्मली जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं कि कौन सी टीम, हमारे पास 4 टीमें थी जैसे हम इस एग्जांपल के अंदर हम देख रहे हैं A1 A2 A3 एंड A4। अब आप पे डिपेंड करता है, या तो आप उसका ड्रा करा लीजिए
कि जो है वो, ताकि आपको भी नहीं पता इस वक्त के A1 A2 कहाँ पर है, वो अपना मैच किसके साथ खेल रही है। तो जब आप ड्रा करेंगे, ड्रा क्या होगा कि आप पर्चियाँ जैसे वो डाल लेते हैं और वो एक एक करके आप उठाते हैं कि ओके, पहली पर्ची जो A1 के लिए जिस भी टीम का नाम निकल आएगा तो आप वो बेसिकली A1 आप उसको कह देंगे। जिस पर्ची पे A2 लिखा हुआ आ जाएगा उस टीम के लिए, आप उसको A2 से एसोसिएट कर दें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो ड्रॉ कराना चाहते हैं या नहीं। आप डायरेक्टली भी आप खुद से भी असाइन कर सकते हैं कि A1 मेरी ये टीम होगी, A2 ये होगी, A3 ये होगी, A4 ये होगी। अब आपको फ़ायदा ये हुआ है कि वो 3 बार या 4 बार जितनी बार भी आप उस पूल के अंदर हर टीम को दूसरे के साथ खेलना था, वो आपके वो सारे के सारे मैचेस आ गए हैं। लेकिन आपको अपना डेट और टाइम मैच का फिर भी खुद से पिक करना है। तो लेट से आप पहले मैच के लिए जो भी आपको डेट और टाइम था वो आपने पिक कर लिया। जैसे ही आप डेट और टाइम जो है वो पिक करेंगे, आप देखिए कि यहाँ पर कोई अपडेट का बटन नहीं है। जैसे ही आप चेंज करेंगे, जो है ना वो ऐप ऑटोमेटिकली इसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेगी। तो आप ऐसे जो है अपने सारे जो जितने भी मैचेस हैं वो उनका अपना डेट और टाइम जो है वो अपना यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जब आपने ये अपना डेट और टाइम डाल लिया, अब वो थ्रू द ड्रॉ या जो है वो आप कह लेंगे आपने खुद मैनुअली अब आप असाइन करना चाहते हैं कि एक्चुअली तो ये है अभी फिक्टिशियस स्केजुअल, ये अभी पोस्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी वो नंबर जो है वो फिक्टिशियस ही हैं। आपने अभी उनको एक स्टेप और करना है, जिसमें हमारे पास क्या है कि पहले आपने वो जनरेट किया, उसमें डेट और टाइम आपने डाल दी और फिर जो है वो एक्चुअली आप मैप करेंगे हर टीम को। A1 कौन सी टीम है, A2 कौन सी है, A3 कौन सी है, वो आप जब तक वो सिस्टम में वो एंटर नहीं करेंगे वो आपका जो स्केजुअल जो है पब्लिश नहीं होगा। तो अभी खैर हम उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये है कि मैं अगर एक ही जो है वो शॉर्ट में मैं कंप्लीट नहीं कर पाया वो अपना डेट और टाइम, आपको बार बार आकर जो है वो जनरेट फिक्टिशियस स्केजुअल नहीं करना, सिर्फ एक ही बार करना है। उसके बाद अगर उस में जो है वो स्केजुअल में फिक्टिशियस में आपको कोई चेंज करनी है तो आप ये एडिट फिक्टिशियस स्केजुअल पर आएंगे। इससे पहले कि आप उसको मैप करें, लेट से कि मुझे कोई जो है वो देखिए, क्योंकि मैंने अभी सब टीमों का सब मैचेस का अपना डेट और टाइम जो है वो मैं अभी कंप्लीट नहीं किया था। मैं कभी भी जो है वो मैं लॉगिन करके आ सकता हूँ और जब तक मैं इसको कन्वर्ट नहीं करता फिक्टिशियस को एक्चुअल में, आपके पास चांस है कि आप कभी भी आइए अपना जो है वो आकर किसी भी मैच का जो है वो डेट और टाइम जो है वो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज जो है वो चेंज कर सकते हैं। जब आपको मेक श्योर हो गया कि आपने ये सारे के सारे फिक्टिशियस जो है वो अपना डेट और टाइम जो है वो एंटर कर दिया था, करने के बाद जो है वो आपको लास्ट स्टेप जैसे मैंने कहा वो ये होगा कि मैप फिक्टिशियस में आइए। यहाँ पर देखिए सिस्टम खुद ब खुद पूछेगा, और क्योंकि वो 4 टीमों के नाम ऑलरेडी जो है वो आपने ऐड किए हुए हैं, सिंपली आपको ये बताना कि A1 टीम आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से पिक करना है। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं चाहता हूँ, मैंने वो चाहे वो अपना ड्रा करके निकाला, ये मैंने खुद डिसाइड कर लिया कि A1 जो है वो नॉर्थ होगी। मैं सिंपल जो है वो A1 को मैंने नॉर्थ पिक कर लिया। उसके बाद मैं मैप का बटन दबाऊंगा तो उसके बाद वो देखिए वो नीचे लिस्ट में खुद ब खुद आ गया कि A1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्थ को। अब वो सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि A2 कौन सी है। A2 जो भी टीम आपने डिसाइड की आप उसको मैप पे जो है वो बटन को दबाइए तो देखिए वो दोनों टीमें मेरी A1 नॉर्थ हो चुकी है, A2 जो है वो टेस्ट टीम हो चुकी है, A3 को जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साउथ जो है वो डिक्लेयर करना चाहता हूँ। तो मैं करने के बाद ऐसे ही जब मेरी ये सारी की सारी जो लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आखिर में अपडेट इन्फो का बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही आप अपडेट इन्फो का बटन प्रेस करेंगे वो सारे का सारा फिक्टिशियस जो है जो स्केजुअल था वो एक्चुअली अब पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। वो सिस्टम आपके लिए खुद ब खुद A1 A2 की जगह जो है जो भी टीम आपने सेलेक्ट की थी वो वहाँ पर जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो स्केजुअल आपको ऐड करने के 2 तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐप आपकी हेल्प करे, आपके लिए राउंड रॉबिन बेस पे जो है वो एटलीस्ट जो है वो पूल लेवल के मैच जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। अगर हर पूल में से फिर जो टीम टॉप कर रही है अगर आपने उसका जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल मैच जो है वो अगर आपको स्केजुअल करने हैं
तो वो तो आपको फिर भी जो है वो ऐड स्केजुअल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि जो बिल्ट इन टूल जो जो ऐप आपको ये प्रोवाइड करती है आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, या आप अगर इसको नहीं भी यूज़ करना चाहते, आपके पास वो मैनुअल आपने खुद से जो है वो स्केजुअल कर रखा है, तो फिर आप सिंपल जो है वो ऐड स्केजुअल और एडिट स्केजुअल को ही यूज़ करेंगे, जिसमें डायरेक्टली आप बताएंगे कि कौन से लेवल का पूल लेवल का मैच है। या ये भी हो सकता है कि अगर आपने ऐप के थ्रू, जैसे अभी हमने देखा कि पूल लेवल का तो आपने ऐप से जो है स्केजुअल जनरेट करवा लिया था, सिर्फ आपने डेट और टाइम जो है वो बताई और फिर बाद में आपने फिक्टिशियस टीम को एक्चुअल में कन्वर्ट करके अपडेट कर दिया। लेकिन अब आपके पास जो है वो दूसरे पूल के बाद जो नेक्स्ट लेवल, लेट्स से कि आपके पास क्वार्टर फाइनल की जो है वो स्टेज आ गई, तो क्वार्टर फाइनल के लिए तो आपको ऐड स्केजुअल में ही आना है। ये जो हमारे पास ऑप्शन थी, आप ऐड स्केजुअल में आए, यहाँ पर पूल की बजाय अब आप यहाँ पर लेट्स से कि पहले आपको क्वार्टर फाइनल की जो है वो गेम डालनी है, तो आप क्वार्टर फाइनल जो है वो पिक कीजिए। यहाँ से अपना जो जिस डेट को आपका पहला क्वार्टर फाइनल है आप वो डालिए अपनी, जो है वो सिंपली बाकी वही है कि आप जो है वो अपना डेट टाइम और कौन सी दो टीमों के दरमियान में जो है वो क्वार्टर फाइनल होगा वो डालिए, अपना ग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कीजिए और ऐड स्केजुअल पे क्लिक कर दें। तो ऐसे जो है वो बेसिकली आप इस जो है वो अपने टूर्नामेंट के अंदर टीम ऐड कर सकते हैं, वेन्यूज़ ऐड कर सकते हैं और स्केजुअल को भी ऐड कर सकते हैं। फिर जो है वो हमारे पास ये जो है वो एक यूटिलिटी है, अगर तो आपके पास जो है आप खुद आपके पास जो है वो ये आपने जो है वो अपने अंपायर्स जितने भी उस टूर्नामेंट में अंपायरिंग करेंगे उनको कह रखा है कि वो जाकर अपने जो है वो उन्होंने लॉगिन क्रिएट किया हुआ है और वो अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो उस पर डाल रहे हैं। इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है कि कैसे अंपायर जो है वो अपनी क्रिकेट सासा पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है और अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो बता सकता है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो हम इसकी अलग से एक पूरी डिटेल भी बनाएंगे इस पे और स्टैट्स पे। तो स्टैट्स बेसिकली क्या है, सॉरी अंपायर को मैं क्विकली रैप अप कर दूं, तो ये जो हमारे पास ऐड एन अंपायर योर टूर्नामेंट, अगर आप इस पर क्लिक कीजिए, क्योंकि अभी तक जो है वो कोई भी अंपायर जो है वो उसने आप जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपको नज़र नहीं आ रहा। इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो सिंपली आप अपने जो स्केजुअल के साथ साथ हर मैच में आप अपना अंपायर भी यहीं से असाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली सारे के सारे जो है वो अंपायर से रिलेटेड फंक्शन है, इसकी मैं अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप अपने टूर्नामेंट में अंपायर मैनेज नहीं भी कर रहे तो इट डज़ंट मैटर, तो ये आप पे अप्लाई वैसे भी नहीं होगा। स्टैट के ऊपर भी जो है वो मैं कम्प्लीटली एक अलग से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं इसी में ज़रा डिस्कस करूँ। लेकिन मैं आपको क्विकली जो है वो एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एडिट स्कोर कार्ड्स के थ्रू क्या होगा कि जैसे ही वो टीमें अपने अपने गेम में जो स्कोरिंग करेंगी, अगर वो आपको बताते हैं कि उन्होंने मैच तो एंड कर दिया लेकिन इससे पहले कि वो खुद से वो स्कोर कार्ड में चेंज करते वो कुछ गलतियां रह गई हैं, आप जो है वो एज एन टूर्नामेंट एडमिन, क्योंकि एक बार मैच क्लोज हो गया तो फिर टीम जो है वो अपना स्कोर कार्ड जो है वो चेंज नहीं कर सकती। अगर उसमें कुछ रिज़ल्ट में कुछ चेंज हो गया या उनसे कोई गलती हो गई तो वो एज एन टूर्नामेंट एडमिन आपके पास आएंगे और बताएंगे कि जब तक वो अंपायर वेरीफाई करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि सिंपली आप अंपायर का वेट करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। सिंपली आप एडिट स्कोर कार्ड में जाएंगे और आप जो है वो उनके लिए टीम के लिए जो है वो स्कोर कार्ड चेंज कर सकते हैं। अगर एक ऑप्शन ये भी है कि बाज़ का जो है वो हमारे पास मैच एंटर नहीं हुआ था, हमने सिंपली जो है वो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप सिंपली जो है वो डायरेक्टली कोई मैच अगर समहाउ आपके टूर्नामेंट का जो है वो ऑनलाइन स्कोरिंग नहीं भी हुआ, तब भी एटलीस्ट आप अपने उस जो है वो गेम के अंदर जितने भी प्लेयर्स के जो स्टैट्स थे वो डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारे के सारे या सिर्फ आप जो है वो सिंपल मैच का रिज़ल्ट चेंज करना चाहते हैं, जैसे डीएलएस पे आपको एंड पे रिज़ल्ट आया, वो उससे कुछ रिज़ल्ट चेंज हो रहा है तो आप किसी भी मैच का रिज़ल्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। कोई मैच अगर जो है वो ओपन जो है वो किसी टीम ने छोड़ दिया था, वो रेन आउट हो गया, वो आप उसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप ये सारे फंक्शंस यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसकी पूरी डिटेल एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ ताकि जो है वो आपको इन डेप्थ पता चल जाए कि आपने स्कोर कार्ड कैसे चेंज करना है, किसी प्लेयर के जो है वो स्टैट्स को कैसे कैसे बदलना है।
तो अब जो है इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सेटिंग्स की। ये सिंपली जो है वो टूर्नामेंट में अगर आपसे टूर्नामेंट जब आपने नेम एंटर किया था अगर वहाँ पर कोई गलती हो गई है तो अगर आप सिंपली जो है वो एडिट टूर्नामेंट नेम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर जो है मेरे टूर्नामेंट का नाम आ रहा है। अगर आपसे कोई गलती हो गई थी या आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली जो भी है वो आप नया नाम टाइप कीजिए, यहाँ पर अपडेट कर दीजिए। लेकिन मुझे जो है वो नहीं बदलना तो मैं इसको चूज़ नहीं कर रहा इस वक्त। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एडिट टूर्नामेंट लोकेशन की। तो आपका ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है, कौन से शहर में हो रहा है, वो बेसिकली आप उसको पिक कर सकते हैं। अगर वो शहर का नाम नहीं आ रहा, ये स्टैंडर्ड है, जैसे हमने स्केजुअल में देखा, सिंपली प्लस का बटन ऐड कीजिए, वो नया आप जो है वो लोकेशन ऐड कर सकते हैं। और फिर जैसे ही वो लिस्ट में आ जाएगी फिर आप उसको अपने इस टूर्नामेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि आपका ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा था। टूर्नामेंट बैनर, ये जो है बेसिकली आप अपने टूर्नामेंट की एक ग्राफिकल पिक्चर जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर टूर्नामेंट बैनर के नाम से जो है वो ऑप्शन हमने दी हुई है। ये बेसिकली अगर आपने अपने टूर्नामेंट के लिए कोई पिक्चर नहीं बना रखी तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम खुद से पिक कर लेगा। लेकिन अगर आप खुद से चाहते हैं कि ताकि इजीली होम पेज पर या जहां पर भी आपके प्लेयर्स जो हैं वो विजुअली जो है वो आपकी ये टूर्नामेंट का बैनर देखकर क्विकली रिकग्नाइज कर सकेंगे कि आपका टूर्नामेंट है, तो सिंपली आपके पास जो भी जेपीजी फाइल है या बीएमपी फाइल है, चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए, वो सेलेक्ट कीजिए और सिंपली जो है वो आपका अपना टूर्नामेंट का बैनर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप खुद से नहीं बनाएंगे तो सिस्टम खुद ब खुद आपके लिए जो है वो जनरेट कर देगा। फिर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है रीसेट पासवर्ड की। अगर आप अपने यूज़र आईडी या पासवर्ड जो आप इस टूर्नामेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सिंपली इस पासवर्ड रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। ये आपसे जो है वो ओल्ड पासवर्ड नहीं पूछेगा क्योंकि आप ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हुए हैं। तो सिंपली जो है वो न्यू पासवर्ड और कंफर्म कीजिए, आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये ऑप्शन है कि इनसाइड कलेक्टर। बाय डिफ़ॉल्ट इनसाइड कलेक्टर क्या है, जब प्लेयर्स जो है वो स्कोरिंग कर रहे होंगे, स्कोरिंग के दरमियान हर बॉल पर लेट से जो भी रन्स हुआ था 1 2 3 4 रन्स हुए या 6 रन्स हुए, उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी अगर आप जो है वो स्टोर करवाना चाहते हैं जो बेसिकली स्टैट्स की डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट को जनरेट करने में जो है वो हेल्प करती हैं। जैसे वैगन व्हील हमें बताता है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नन है कि सिंपल जो है वो एंट्री होगी, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो स्कोरिंग करते वक्त जो है वो ऐप नहीं पूछेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एटलीस्ट जैसे मोस्ट पॉपुलर है वैगन व्हील, आप चाहते हैं कि कम से कम जो है वो स्पेशली जो लेदर बॉल के टूर्नामेंट है उसमें कम से कम 2 चीज़ें जो है वो ज़्यादा कॉमनली जो है वो स्टोर की जाती हैं हर बॉल की जो है वो एंट्री के साथ साथ कि उस पर रन्स के साथ। एक वैगन व्हील में हमें क्या पता चलता है कि बेसिकली बैट्समैन ने किस डायरेक्शन में शॉट खेली और वो ग्राउंड में कहाँ पर जाकर फील्ड हुई, उसको हम वैगन व्हील कहते हैं। ताकि फिर वो बैट्समैन का हमें पता चलता है कि बैट्समैन ने वो ग्राउंड में एक्चुअली जो है वो कौन सी डायरेक्शन में वो ज़्यादा शॉट खेलता है, किस में कम खेलता है, कौन सा उसका जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड है, लेग या ऑफ, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। फिर दूसरा जो है वो शॉट टाइप एंड वैगन व्हील। तो इसमें जो है सिर्फ वैगन व्हील ही नहीं, उसमें शॉट टाइप यानी हर बॉल जब बैट्समैन जो है वो हिट करता है वो बेसिकली वहाँ पर जो है वो कौन सी टाइप की उसने शॉट जो है वो सिलेक्ट की थी, उससे अंदाज़ा होगा कि ये इस बैट्समैन की फेवरेट शॉट कौन सी हैं, या वो जब आउट हुआ था तो कौन सी टाइप की ज़्यादातर जो है वो शॉट खेलते हुए आउट हुआ। मतलब उस किस्म की जो है वो आपके पास डिफरेंट रिपोर्टिंग है। ये ऑप्शंस यहाँ पर चेंज होती रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हमारे पास ये 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। नन का मतलब यह है कि कुछ भी नहीं पूछना, सिंपल जो है वो जैसे टेप बॉल या टेनिस बॉल के टूर्नामेंट में ज़्यादातर लोग इसको सिलेक्ट जो है वो नन ही करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो कौन सी टाइप की बॉल जो है ना वो शॉट बैट्समैन ने खेली थी या किस डायरेक्शन में बॉल गई, कहाँ पर फील्ड हुई। वैगन व्हील की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एज ए टूर्नामेंट एडमिन यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। और फिर जो है ना कि आप सिर्फ डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन कर सकते हैं कि वो किस टाइप की जो है वो
इनसाइट जो है वो कलेक्ट करे ऐप आपके लिए, ताकि जो है वो आपके टूर्नामेंट में उतनी डिटेल रिपोर्टिंग जो है वो ऑफ कोर्स फिर ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपके पास फिर ये ऑप्शन भी है कि आप इसको इनसाइट को अगर लॉक कर दें, बाय डिफ़ॉल्ट ये अनलॉक है। इसका मतलब ये है कि आपने तो डिफ़ॉल्ट यहाँ से सेलेक्ट किया कि वैगन व्हील जो है वो हर शॉट जब भी बैट्समैन खेलता है तो उसके रन्स के साथ वैगन व्हील की इंफॉर्मेशन भी स्टोर हो। लेकिन स्कोरिंग की ऐप के अंदर वो जो स्कोरिंग जो है वो जो हमारे पास स्क्रीन है उसमें एक ऑप्शन आती है सेटिंग्स में जाके कि आप जो है जो उस वक्त स्कोर कर रहा है स्कोरर, वो चाहे तो ये ऑप्शन जो है वो चेंज कर सकता है। लेकिन अगर आप ये लॉक कर देंगे, ये जो ऑप्शन है लॉक इनसाइड कलेक्टर ऑप्शन, तो आपने चूंकि ये लॉक कर दी है, तो अब जो स्कोरर है वो सेटिंग्स में अगर जाकर ये वैगन व्हील की जो सेटिंग है उसको वो नन करना चाहेगा या चेंज करना चाहेगा, वो नहीं कर पाएगा। वहाँ उसको मैसेज मिलेगा कि चूँकि ये जो है वो मैच जिस टूर्नामेंट का हिस्सा है उसके टूर्नामेंट के एडमिन ने ये ऑप्शन लॉक कर दी है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि उनको चाहते हुए या ना चाहते हुए भी वो वैगन व्हील की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करनी पड़ेगी। वो जस्ट एक एन ऑप्शन है, इट्स नॉट एन ह्यूज ह्यूज प्रॉब्लम। ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि शॉर्ट टाइप एंड वैगन व्हील मोस्टली जो है ये लोग जो लेदर बॉल से खेलते हैं वो इसको सिलेक्ट करते हैं, और ज़्यादातर जो है वो टूर्नामेंट एडमिन इस ऑप्शन को लॉक भी कर देते हैं। फिर हमारे पास कुछ प्लेयर से रिलेटेड भी जो है ना कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप एज ए टूर्नामेंट एडमिन जो है वो सेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो है प्लेयर रजिस्ट्रेशन डे। अब होता क्या है कि आप बाज़ जो है वो टूर्नामेंट में ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि इस पर्टिकुलर डे से पहले पहले आप अपने टीम रोस्टर के अंदर जो भी प्लेयर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर डे के बाद आप जो है वो लॉक करना चाहते हैं कि कोई भी टीम नया प्लेयर ऐड ना कर सके। तो स्कोरिंग करते वक्त अगर आपने ये वाली ऑप्शन जो है वो लॉक कर दी है, आप कोई सा भी डे जो अपकमिंग जो वीक है उसमें आप कहते हैं कि मंडे तक अलाउ है, मंडे के बाद जो है वो ट्यूसडे वेंसडे जो आएगा आज की डेट के बाद जो भी पहला मंडे आएगा तब तक तो वो ऐड कर सकते हैं प्लेयर। उसके बाद वो प्लेयर ऐड ना करें तो वो ऐप उनको जो है वो सिलेक्ट प्लेयर उसके बाद उस पर्टिकुलर डे के बाद नहीं करने देगी। तो जो भी आप इसको क्राइटेरिया सेट करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, आप करके लॉक कर सकते हैं। फिर जो है जी अगला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है वो अलाउ स्कोर चेंज वाइल स्कोरिंग। स्कोर चेंज का एक मतलब क्या है कि जब वो कोई भी टीम अपनी स्कोरिंग कर रही होगी तो स्कोरिंग करते वक्त वो अपनी अगर आपने इसको जो है वो डिस अलाउ नहीं किया, अभी अलाउड है। अलाउड का मतलब है कि वो स्कोरिंग करते वक्त अपनी जो है वो टीम जो है वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि उन्होंने कोई ऐसा बैट्समैन पिक कर लिया जो उस टीम का हिस्सा था ही नहीं, वो ड्यूरिंग द स्कोरिंग कोई भी जो है वो प्लेयर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो अच्छे टूर्नामेंट अच्छे लेवल पर टूर्नामेंट हो रहा था वो मैंने देखा है इसको लॉक कर देते हैं कि एक तो वो जो है वो डिमांड करते हैं टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कि टीम अपने जो भी टीम प्लेयर होगी जिसको हम टीम रोस्टर कहते हैं वो हमें जो लिस्ट पहले से प्रोवाइड करे, और गेम डे के दरमियान में प्लेइंग 11 जो सिलेक्ट हो गई है वो ही जो है वो आप उस पर्टिकुलर गेम के अंदर उस प्लेइंग 11 या जो आपने टीम जो है वो मैच शुरू करने से पहले सेलेक्ट की थी उसी के साथ ही आपको स्कोरिंग करना होगी। आप कोई स्कोरिंग करने के दौरान कोई भी अपना स्क्वाड जो है वो चेंज नहीं कर सकते, ना बॉलिंग टीम ना बैटिंग टीम। तो ये आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मिनिमम प्लेयर रिक्वायर्ड ये तो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 2 है, यानी कि जब वो किसी भी मैच के लिए जब टीम अपनी प्लेयर की सिलेक्शन कर रही होगी तो मिनिमम जो है आप एज एन टूर्नामेंट एडमिन ये बता सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली होता है कि आपके पास मिनिमम 7 प्लेयर तो गेम डे पे होने चाहिए। तो अक्सर ये पेनल्टी होती है कि अगर वो 7 से कम प्लेयर हैं या 8 से कम प्लेयर जो भी आपके एज ए जो है वो टूर्नामेंट एडमिन आपने डिसाइड किया कि हमारे टूर्नामेंट में गेम खेलने के लिए किसी भी टीम को कम से कम 7 प्लेयर लाना ज़रूरी है गेम डे पे, तो वो आप जो है अपना ये यहाँ पर नंबर सेट कर देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 है, लेकिन जो है वो लेट्स से कि आप कहते हैं कि गेम डे वाले दिन कम से कम 7 प्लेयर तो सिलेक्ट हों
यानी कि वो तभी वो टीम अपने 7 प्लेयर सेलेक्ट करेगी अगर वो ग्राउंड में आ रहे हैं उस दिन। अगर उनके पास 7 टीम प्लेयर नहीं हैं, आपने यहाँ पर ये नंबर जो है वो अगर फिक्स किया हुआ है और वो टीम अपनी जो है वो 7, अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर 7 पे इसको जो है फिक्स कर दिया, तो अब वो अपनी टीम सिलेक्शन में अगर प्लेयर 7 से कम सेलेक्ट करेंगे तो वो उनकी स्कोरिंग ही स्टार्ट नहीं होगी। उनको मैसेज आता रहेगा कि आपको कम से कम 7 प्लेयर पिक करना है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बेसिकली वो टीम उस दिन जो भी आपने पेनल्टी रखी है, क्योंकि वो स्कोरिंग स्टार्ट नहीं कर पाएगी। फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ जो है वो क्या करना चाहते हैं, कि आप उनको अलाउ करना चाहते हैं तो आप आकर जितने भी जो है वो आप यहाँ पर मिनिमम जो है वो सेट 2 कर देंगे। 2 से कम तो जो है वो ऐप चलेगी नहीं, ये मिनिमम नंबर है। आप 2 से लेकर 11-12 जो भी आप रखना चाहते हैं कि गेम डे वाले दिन इतने तो कम से कम प्लेयर हों, आप ये यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह जो है वो नेक्स्ट है मिनिमम प्लेयर फ्रॉम रोस्टर। जी, तो ये भी एक है कि आप ये चाहते हैं कि जब उन्होंने टीम रजिस्टर करते वक्त आपको जो है वो टीम लिस्ट दी थी, उसमें भी आप जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कम से कम जो है वो आपको 10 प्लेयर या 12 प्लेयर या 8 प्लेयर तो रजिस्टर करने ही हैं अगर आपने हमारे इस टूर्नामेंट में खेलना है। तो आपके पास ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो है वो टीम रोस्टर का मतलब ये है कि मैक्सिमम वो इतने प्लेयर ही रजिस्टर कर सकती है वो टीम आपके टूर्नामेंट में खेलने के लिए। और इन्हीं 15 या 16 जितने भी आपने अलाउ किए हैं, इन्हीं में से जो है वो गेम डे में कम से कम जो है वो 7 प्लेयर होने चाहिए उस दिन। तो ये बेसिकली दो अलग हैं। ये है कि गेम डे पर वो जो टीम सेलेक्ट करते हैं उसमें कितने मिनिमम प्लेयर होने चाहिए, और ये ओवरऑल जब उन्होंने टीम रजिस्टर की थी तो कम से कम उन्होंने उनको कितने प्लेयर जो 8-10 या जितने भी हैं वो आपको रजिस्टर करवाना है, वो आप एज एन टीम एडमिन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो है वो नेक्स्ट है प्लेयर पिक्चर रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन। तो ये भी अक्सर जो है वो जो अच्छा टूर्नामेंट है वो इसको जो है वो ऑन कर देते हैं, क्योंकि ये जो है रिक्वायर्ड है। अगर आपने रिक्वायर्ड को ऑन कर दिया तो जब तक वो प्लेयर अपनी जो है वो पिक्चर अपडेट नहीं करेगा, टीम उसको जो है वो टीम सिलेक्शन में जो है वो पिक नहीं कर पाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको किसी वक्त भी ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे जो है वो आप यहाँ पर इसको इनसाइड कलेक्टर की ऑप्शन को ऑन या ऑफ़ लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। फिर जो है वो अलाउ एडिटिंग द प्लेयर्स डिटेल। ये भी जो है वो बास टूर्नामेंट में जो है वो टूर्नामेंट एडमिन चाहते हैं कि वो उन्होंने एक प्लेयर का जो है वो लेट से ABC कोई भी नाम था वो डाल दिया, और वो जो है वो एक बार जो उन्होंने एंटर कर दिया तो वो क्या आप चाहते हैं कि वो उसमें जो है वो जाके तब्दीली कर सकें, उसके प्लेयर की डिटेल में उसका नाम, उसका बैटिंग स्टाइल या बॉलिंग स्टाइल वो चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, वो आप अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं यहाँ पर। और लास्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्लेयर फॉर रिमूवल। हाँ जी, तो अभी ये क्या है कि रिमूवल ऑफ रोस्टर, ये बेसिकली कि एक बार जो है वो उन्होंने आपको टीम के शुरू में जो है वो लिस्ट दी कि ये हमारे 15 या 16 प्लेयर होंगे जो इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड किया या चुपके से आपसे बगैर बताए ही वो जो है वो स्विच कर दें, वो 15 की लिस्ट में से जो है वो 2 बंदे निकाल के वो नए 2 बंदे ले आए। तो वो टीम जो है वो टीम एडमिन के अंदर जो है वो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि मेरे इस टूर्नामेंट के साथ ये वाले जो है वो प्लेयर हैं, टीम प्लेयर जो मैंने रोस्टर में दिए थे, टीम सिलेक्शन वो सिर्फ उन्हीं 15 प्लेयरों में से कर सकता है। तो क्या आप उसको अलाउ करेंगे कि क्या वो जो है वो वहाँ से उसका जो है वो जब दिल करे टीम एडमिन का वो निकाल दे और नए बंदे ऐड कर दे, वो 15 या 16 जो भी उसका टीम रोस्टर था, तो आप उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये जब ऑन होगा तो इसका मतलब है कि ये रिस्ट्रिक्शन ऑन हो गई, अब वो रिमूव नहीं कर सकता। अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो गई, यानी कि वो उसका जब दिल करे वो अपने टीम रोस्टर में से जो है वो प्लेयर का नाम निकाल सकता है, ऐड कर सकता है। वो अगर उस पर आपने ये उससे ऊपर वाला जो है वो अलाउ है, अगर आपने ऑन किया है तो वो प्लेयर की जो है वो इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकेगा, अगर आपने इसको ऑफ़ कर दिया तो वो एडिट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही पिक्चर रिक्वायर्ड है, अगर ये ऑफ़ है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास प्लेयर ने अपनी पिक्चर अपडेट नहीं भी की
तब भी जो है वो अवेलेबल है उस गेम डे पे, वो उसका जो टीम एडमिन है वो उसको एज ए टीम प्लेयर जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ से ये जो है वो रिक्वायर्ड को ऑन कर दिया, तो अब इसका मतलब ये है कि जब तक वो प्लेयर अपनी पिक्चर ऐड नहीं करेगा गेम डे वाले दिन या गेम डे से पहले, जब भी जो है वो टीम का एडमिन उसको टीम प्लेयर के तौर पे सिलेक्ट करना चाहेगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये सारी जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास किसी भी टूर्नामेंट को मैनेज करने के लिए। ये जो है वो अंपायर से रिलेटेड और स्टैट से रिलेटेड प्लीज़ हमारी जो है वो वीडियोस जो अभी हम डालने वाले हैं कल या परसों तक जो है वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, कि वो उसमें डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि एज एन टूर्नामेंट एडमिन आप किसी भी जो है वो प्लेयर के जो है वो स्टैट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं या किसी स्कोर कार्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं। और एक दूसरी वीडियो होगी जिसमें हम डिटेल बताएंगे कि अंपायर्स को आपने अपने टूर्नामेंट में कैसे जो है वो असाइन करना है स्केजुअल के साथ। I hope this video will be informational for you, and this will help you to manage and create a tournament in Cricket Sasa. Thank you for watching.